In this question, let a and b are two non-zero real number. If the coefficient of x raised to power 5 in the expansion of ax square plus 70 divided by 27 bx raised to power 4 is equal to the coefficient of x raised to power minus 5 in the expansion of ax minus 1 upon bx square d raised to power 7, then the value of 2b. तो 2b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बहुत सिंपल है, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट निकाल कर दोनों को इक्वेट करना है. तो अगर पहले एक्सपेंशन ले रहे हैं तो अगर हम लोग जनरल टर्म पहले लिखेंगे तो जनरल टर्म क्या हो जाएगा, 4c r हो जाएगा. पहला टर्म को ए एक्स स्क्वायर रेज्ड टू पावर 4 माइनस आर लिखेंगे इंटू 7 डिवाइडेड बाई 27 बी एक्स रेज्ड टू पावर क्या हो जाएगा, आर होगा, राइट. तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आ रही है 4cr और यहाँ ए रेज टू पावर 4 माइनस आर और यहाँ पे क्या हो जाएगा x 70, ये वाला ले लो, 70 डिवाइडेड बाई 27 बी रेज टू पावर आर जो कांस्टेंट वाला पार्ट है. अब वेरिएबल में देखो एक्स स्क्वायर हो गया तो ये हो गया 8 माइनस 2r और यहाँ पे x माइनस 2r ऊपर में चला जाएगा तो माइनस आर ऊपर में एक और हो जाएगा. तो यहाँ पे 4cr इंटू ए रेज पावर 4 माइनस आर 70 डिवाइडेड बाई 27 बी रेज पावर आर और यहाँ एक्स रेज पावर 8 माइनस 3r हो गया. और ये किसके इक्वेलेंट चाहिए, ये हम लोग को चाहिए एक्स रेज पावर 5 के इक्वेलेंट है. तो यहाँ पे इक्वेट कर देना है 8 माइनस 3r इक्वेलेंट टू 5. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3r इज इक्वल टू 8 माइनस 5 हो जाएगा. तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1. तो 1 हो गया. तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट आ रहा है ये कोफिशिएंट वाला से क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट वाला पार्ट हो जाएगा 4c1 इंटू ए रेज पावर 4, तो ये हो जाएगा r की वैल्यू 1 तो 3 और यहाँ पे 70 रेज पावर 27 b पे पावर 1 ये हो जाएगा. तो ये एक पार्ट हमारा कवर हो गया. और सेकेंड वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट है, इसमें बोला जा रहा है कि एक्स रेज पावर, तो इसका जनरल टर्म लिखोगे तो 7cr हो जाएगा और यहाँ पे ए एक्स रेज पावर 7 माइनस आर और माइनस 1 अपॉन बी एक्स स्क्वायर रेज पावर आर हो रहा है, ठीक है. तो इसको लिख सकते हो 7cr और ए रेज पावर 7 माइनस आर और माइनस बी 1 अपॉन माइनस बी है ना, 1 अपॉन माइनस बी रेज टू पावर आर और यहाँ एक्स वाला जो लिखोगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस आर और यहाँ पे हो गया माइनस 2r, तो माइनस 2r और ऊपर में चला जाएगा, राइट. तो ये माइनस 2r, यहाँ से माइनस 2r वाला ऊपर लिख गया है. तो ये बेसिकली ये कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 7 माइनस 3r इज इक्वल टू माइनस 5 होना चाहिए क्योंकि ये माइनस 5 को इक्वेलेंट निकाला. तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, तो इसकी r की वैल्यू आ जाएगी 3r इज इक्वल टू 12 हो जाएगा. तो ये r की वैल्यू 4 आ रही है. अब यहाँ पे इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करो, यही इसका कोफिशिएंट हो जाएगा. तो 7c4 इंटू ए टू पावर 3 हो जाएगा. 7 माइनस 4 हो गया तो 3 और माइनस बी माइनस 1 अपॉन बी रेज पावर क्या हो रहा है, 4 हो रहा है. तो 7c4 का मतलब क्या हुआ, 7 का फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 और ए क्यू और ये इवन पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो ए इंटू बी रेज पावर 4 हो जाएगा. या इसको सिंपली ऐसा लिख लो, ए क्यू डिवाइडेड बाई बी का रेज पावर 4. तो ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो रहा है, ये तो ये आ रहा है 35 ए क्यू डिवाइडेड बाई बी रेज टू पावर 4 और इधर से क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू तो 4 हो रही है तो इसको इक्वेट करोगे. अब ये दोनों को इक्वेट करोगे तो ये वाला जो पार्ट है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंटू ए क्यू इंटू 70 डिवाइडेड बाई 27 बाई बी हो रहा है. तो ये वाला आ रहा है. दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, तो दोनों को इक्वेट कर लो, ये दोनों को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा. तो 4a³ 70 डिवाइडेड बाई 27 इंटू बी
इज इक्वल टू 35 ए क्यू डिवाइडेड बाई बी रेज टू पावर 4। तो ए क्यू से ए क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 टाइम्स में चला गया, एक बी यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है 8/27 इज इक्वल टू 1 बी का क्यू। तो यहाँ से बी क्यू की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या होगा 27 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, या इसी को लिख सकते हो बी क्यू इज इक्वल टू 3 का क्यू हो जाएगा ना, 3 का क्यू डिवाइडेड बाई 2 का क्यू, ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ से b की वैल्यू 3/2 हो गया। तो यहाँ से 2b आपसे पूछा जा रहा है, तो 2b की वैल्यू क्या होगा 2 × 3/2, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो 2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज़ 3। तो 3 इज़ योर आंसर। थैंक यू।